हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बोल रहा है गाई वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टिक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टिक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टोन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास हमको एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है ना। जहां पास भी वर्टिकल सब दिख जाए समझिए कि वो ग्राउंड पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। वर्टिकल पोल हो या फिर कुछ भी वर्टिकल, ठीक है ना। वर्टिकल वाल हो, ठीक है ना। वाल मतलब दीवार, ठीक है ना। एक्चुअली जो दीवार होता है हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है, ठीक है ना। जब भी घर बनता है तो उसका जो वाल होता है, दीवार होता है, वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पास एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस पोल के जो टॉप है, ठीक है ना, टॉप पॉइंट क्या है, ए है, और बॉटम क्या है, बी है, ठीक है ना। जैसे जाहिर सी बात है जो बॉटम होगा वो ग्राउंड पे होगा, ठीक है ना। और ये टॉप है, ठीक है ना। टॉप से लेके, ठीक है ना, और यहाँ पास ग्राउंड के कोई सी पॉइंट पर, ठीक है ना, एक वायर को मतलब क्या किया गया है, अटैच किया गया है, ठीक है ना। एक वायर को, ये आपका वर्टिकल पोल है, ये आपका क्या है, वायर है, ठीक है ना। अटैच किया गया है, ठीक, उसके टॉप से लेके और ग्राउंड के किसी सी पॉइंट से, ठीक है ना, मतलब किसी पॉइंट से, ठीक है ना, अटैच किया गया है, ठीक है ना। आप ये समझिए, ठीक है ना। अब इसका जो दूरी है, ठीक है ना, इस वायर का जो दूरी है यानी इसका जो लेंथ है, ठीक है ना, वो है 24 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो है 24 मीटर, ठीक है ना। और इस पोल का जो हाइट है, ठीक है ना, इसका जो लेंथ है यानी डिस्टेंस है वो है 24 मीटर। मैं सेंटीमीटर बोल दिया था, आप उसको 24 मीटर कर लीजिए, ठीक है ना। 24 मीटर है, ठीक है ना। और इसका जो हाइट है, ठीक है ना, यानी वर्टिकल पोल का जो हाइट है वो है 18 मीटर, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कि वर्टिकल पोल के, ठीक है ना, जो टॉप से और ये जो हम वायर अटैच किया है टॉप से लेके और ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है ना, तो ये वायर, ठीक है ना, जो वायर है, ठीक है ना, इसका जो दूरी है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, को इस प्रकार अटैच किया जाए, ठीक है ना, कि ये एकदम पूरा सीधा हो, मतलब स्ट्रेट हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको अटैच कीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, टॉट हो जाए, मतलब पूरा का पूरा सीधा हो जाए, एकदम पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाए। एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा स्ट्रेट हो जाए, मतलब टाइट हो जाए, एकदम तना हुआ हो जाए, ठीक है ना। इसमें कहीं पास भी झुकाव ना हो, ठीक है ना। अगर ऐसा किया जाए, ठीक है ना, मतलब ये आपका वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, ये आपका वायर है, ठीक है ना। तो वायर को इस पॉइंट से, ठीक है ना, ये पॉइंट से, ठीक है ना, इस ग्राउंड कहीं पास, ठीक है ना, मतलब इसको अटैच कीजिए, ठीक है ना, अटैच कीजिए ताकि एकदम पूरा का पूरा सीधा रहे, ठीक है ना। ये इसका जो लेंथ है कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको सीधा करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सीधा करने के बाद, ठीक है ना, हमको ये बताना है कि ये जो ग्राउंड पर जहां पास आया है, ठीक है ना, सीधा किए होंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है यहाँ आया होगा, यहाँ कहीं तो पास आकर सीधा हुआ होगा ना ग्राउंड के पास, ठीक है ना। तो उस पॉइंट से लेकर, ठीक है ना, जहां पास ये सीधा हुआ है, ठीक है ना, एक पॉइंट तो यहाँ पास है वायर का, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट कहां पास है, यहाँ पास है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से लेके, ठीक है ना, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमको बताना है, ठीक है ना। मतलब बेस ऑफ द पोल, वर्टिकल पोल से लेके और यहाँ पास का जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसका दूरी हमको बताना है, ठीक है ना। कुल मिला के हमको बेस बताना है इसका, ठीक है ना। यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, जिसमें जो AB का लेंथ है वो है 18 मीटर और AC का जो लेंथ है वो है 24 मीटर, ठीक है ना। तो हमको BC का लेंथ बताना है, ठीक है ना। इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। ठीक, स्ट्रेट रखना है, मतलब ये थोड़ा बहुत भी झुका हुआ ना हो, ठीक है ना। और तो ये तो वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल यानी 90 डिग्री बनाएगा ग्राउंड पर, ठीक है ना। तो हमको कुल मिला के इस BC का लेंथ बताना, ठीक है। गिवन डाटा में आपको लिखना पड़ेगा कि जो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल भी या इज लिखिए, इज कितना है, 18 मीटर, ठीक है ना, 18 मीटर, ठीक है ना। अब वर्टिकल पोल को हमने AB से रिप्रेजेंट किया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज AB इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है ना। बात एक ही है, ठीक है ना। AB आपका क्या है, वर्टिकल पोल ही तो है, ठीक है ना। यहाँ पास हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है ना।
तो उसी को मैं लिखा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वहां पास ए बी लिखूंगा, ये पूरा का पूरा तो लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो मतलब वही है, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल पोल को हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है और ए बी का जो वैल्यू है वो है 18 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड या कोई गिवन डाटा है, ठीक है ना, ठीक, एंड लेंथ ऑफ वायर इज 24 मीटर, ठीक है ना। वायर का जो लेंथ है वो कितना है, 24 मीटर है, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं इसी फॉर्म में, यानी AC इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, BC, ठीक है ना, मतलब इसका बेस हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पास हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ABC ट्रायंगल में जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये एंगल B 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। और हम राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास 90 डिग्री है, मतलब ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम से, ठीक है ना, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है ना। पूरा लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 24 मीटर, ठीक है ना। तो मीटर यूनिट मत लिखिए, बस यहाँ पास 24 लिखिए और इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। AB का वैल्यू कितना है 18, यहाँ पास 18 स्क्वायर। BC हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। BC मतलब कहने का मतलब है कि वायर के इस पॉइंट से लेके और बेस ऑफ पोल मतलब दूरी कितना है, ठीक है ना। यहाँ पास हमको डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। हाउ फार, फार मतलब दूरी, ठीक है ना, मतलब दूरी कितना है, ठीक है ना। ठीक, मतलब कितना दूरी पर रखेंगे कि ये स्ट्रेट हो जाए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इसका हो जाएगा शायद 324, चेक कर लेता हूँ, यही होना चाहिए। 8 का 4, 8 का मिनट, 324 आएगा इसका, ठीक है ना। ये हमको यहाँ पर BC का स्क्वायर डाल दीजिएगा, BC स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसी चीज को उधर साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला इधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास प्लस साइन है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 576 माइनस 324, ठीक, इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक। माइनस करते हैं 2 5 2 इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक। इधर साइड स्क्वायर है, इधर साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब भी स्क्वायर को ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है ना, मतलब एक साइड से दूसरी साइड, तो वो अंडर रूट के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आएगा तो अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 252 अंडर रूट में, ठीक है ना, इक्वल टू BC, ठीक। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, ठीक है ना। मतलब 252 को आप ब्रेक कीजिए, ठीक है ना। किस फॉर्म में, मतलब प्राइम फैक्टर करते हैं ना, वैसे कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पास हो जाएगा 252, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, छोटे छोटे नंबर से करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। बड़े बड़े नंबर से करते हैं, जैसे 6 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कट जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पास हो जाएगा 4 रूट 6 से 7,
मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6 इंटू 6 इंटू 7 इक्वल टू BC। एक मिनट चेक कर लेता हूँ BC आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 6 का पेयर बन रहा है तो 6 बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर नहीं बना तो 7 अंदर ही रह जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। क्या हुआ 6 अंडर रूट 7 इक्वल टू BC, ठीक है। तो यहाँ पास लिखिएगा और BC इक्वल टू 6 अंडर रूट 7 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ा उस फॉर्म में लिख लीजिएगा, वो सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। हेंस करके, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द वर्टिकल पोल टू द, यहाँ पास जो ग्राउंड का जो पॉइंट हमने सी लिया है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 अंडर रूट 7 मीटर, ठीक है ना। मेरे से इंग्लिश नहीं बनता है, आप अपने से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक है ना। वर्टिकल पोल यहाँ पास देख सकते हैं 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। अब वर्टिकल पोल के टॉप से, ठीक है ना, हम एक वायर को अटैच किए और उसको ग्राउंड के पास तक हम खींच रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास लाएंगे, समझिएगा बात को हमको, तो यहाँ पास अगर लाएंगे, ठीक है, इसी पॉइंट को यहाँ पास, तो ये वायर क्या हो जाएगा, थोड़ा ढीला रहेगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो हमको ढीला रखना नहीं है, हमको एकदम स्ट्रेट रखना है, तो और इधर लाएंगे फिर भी ढीला रहेगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा ग्राउंड पर, ठीक है ना, कि वो वायर क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पॉइंट से लेके और यहाँ पास का जो पॉइंट है यानी बेस ऑफ द वर्टिकल पोल तक का जो दूरी है वही हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। BC इक्वल टू 6 अंडर रूट 7 मीटर, ठीक है ना। अगर कहीं पास हमने सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, बोला भी है 2-3 बार बोला है, ठीक है ना, शुरुआत में बोला है, ठीक है ना, होता है अब कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बार बार सेंटीमीटर में दिमाग में चल रहा था, ठीक है ना, तो इसीलिए बोल दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।